हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये जुलाई का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। सो वी विल बी चेकिंग कि वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना है वो कैसा जाएगा, क्या मैसेज है, क्या आपका थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर वर्गो एंड दिस इज़ फॉर सन मून राइजिंग। तो आप अपना सन मून एंड राइजिंग तीनों ही चेक कर सकते हैं टू गेन बेटर क्लैरिटी। Let's see what do we have for Virgo for the month of July. Let's shuffle the cards अच्छे से। Okay, so we have helper of action, we have nine of abundance, we have go within। इस महीने आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल चैरिटी करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कुछ लोग किसी सर्विसेज में लग सकते हैं, किसी टाइप की सेवा में आप लग सकते हो, किसी एनजीओ के साथ अगर आप वर्क करते हो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी करते हो, कोई प्रोजेक्ट लेते हो, लेट्स से जो लॉयर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट, यू कैन टेक प्रो बोनो केसेस, इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हो तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, वो आपका कहीं ना कहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं कॉलिंग है, नॉट जस्ट फॉर योर स्टेटस और रिकग्निशन। वो चीज़ तो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही, उस चीज़ में तो आपको हेल्प मिलेगी ही। ओ माय गॉड, सच्ची बता रही हूँ, मैंने ये सारे अभी तक कार्ड्स पढ़े ही नहीं थे, मैं अभी फर्स्ट टू कार्ड्स पे फोकस थी। एंड जैसे ही मैंने लास्ट कार्ड देखा उस पर देखो क्या है, पॉजिटिव रिकग्निशन। लाइक आई सेड कि ये रिकग्निशन और ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्पस से भी जुड़ी है, जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको चुना है। और ये नहीं बोल रही मैं कि आपको ये हमेशा ही करना है। ओके, ये सिर्फ इस महीने की एक एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम इससे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होती हुई दिख रही है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम की साइड पे जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे हम इतना पैसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि आने वाली पुश्तें भी हमारा बैठ के आराम से खा सकती हैं। ओके, एंड ये चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, तो इस चीज़ को सोचना नहीं है कि ये पॉसिबल होगा नहीं होगा। यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने हर चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का टाइम आ गया है। साथ साथ अगर जो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। आप किसी पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज में रहोगे, ये जो पूरा जुलाई का मंथ है, नॉलेज इज़ द की फॉर यू। ओके, जितनी अपनी नॉलेजेस को इंक्रीज़ करोगे, एक्सपैंड करोगे, उतना बेटर आपके लिए होने वाला है। ओके, साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ में थोड़ा सा एक डिलेमा बना रहेगा, उस चीज़ में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन बनी रह सकती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बार आपका मन बोलेगा कि यार अब मूव ऑन कर जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार मन बोलेगा कि नहीं अभी रुक जाओ, क्या पता कुछ हो जाए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है। ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज अगर आपका ध्यान अपने काम पे होता है तो ये चीज़ बहुत आएगी और जाएगी, एक वो एनर्जी लग रही है। बट रिलेशनशिप्स में इमोशंस वाइज एक ये चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। Let's see, Reader May, let's see what do we have for you in the month of July. So we have Ace of Coins, we have Two of Coins, we have Page of Swords, Six of Cups एंड वी हैव Five of Cups। थोड़ा सा आप लोगों को दुख हो सकता है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके जिसके साथ अभी आप फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट जोन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप इस पर्सन के साथ टच में नहीं हो, पर डेफिनेटली आप इस चीज़ को एक नया एक रास्ता देना चाहते हो, एक नई डायरेक्शन देना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। आप चाहते हो कि चीज़ें वापस से बैलेंस आउट हो जाएँ। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग को एक रियलाइजेशन है कि कहीं ना
ना कहीं इस पर्सन को पाने के चक्कर में आपकी ईगो पहले ज़्यादा थी, इमोशंस आपके कम थे। अब आपको रियलाइज़ होगा अब इमोशन ज़्यादा हैं, ईगो नहीं है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूजन होता हुआ दिख रहा है। एंड थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उस टाइम पे आपको ऐसा कर देना चाहिए था, उस टाइम पे मैं ये कर सकती थी या कर सकता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है। एंड इन फैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे किसी पर्सन से डिसअपॉइंटेड हो या कुछ भी ऐसा। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है और वो आपको लग रहा है कि अब शायद से बहुत लेट हो चुका है इस रियलाइजेशन के लिए। ओके, पहले आप चीज़ें आउट ऑफ रिजिडिटी कर रहे थे क्योंकि आप इस पर्सन को पाना चाहते थे। अब आप इस पर्सन को फ्री छोड़ना चाहते हो, आप इस पर्सन को प्यार करना चाहते हो, बिकॉज अब आप चीज़ें एफर्टलेसली चाहते हो, अब आप चीज़ें ऑर्गेनिकली चाहते हो। ये डिफरेंस मुझे डेफिनेटली लग रहा है। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की अगर मैं बात करूं, मतलब एंजल्स की साइड से जो भी मैसेज है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उस चीज़ में डेफिनेटली रिकवरी होती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके, कुछ डिसीजंस को लेके अनलाइकली और रिकंसिडर आया है, तो हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके जिसके साथ अब आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट एक पॉइंट पे आप थे एंड आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती है। सो आई थिंक द आंसर इज़ नो। अब वो टाइम हो चुका है कि अब जो ये चैप्टर था ये कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा एनर्जी डालनी चाहिए या और ज़्यादा आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ आपकी एनर्जी और ज़्यादा लेता रहेगा। तो उस एनर्जी में, उस डायरेक्शन में मत जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स बोल रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आएंगे, हैप्पी चेंजेस आएंगे। सो अब टाइम आ गया कि आप उन सब चेंजेस को लेके वेलकम करो, उन चेंजेस को लेके आप खुश रहो, उन चेंजेस को लेके आप एक्साइटेड रहो, रिसेप्टिव फॉर्म में रहो, बिकॉज समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू प्रॉबेबली। सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें